आज की इस वीडियो में हम भगवान हनुमान जी की 5 ऐसी चमत्कारिक कथाओं के बारे में जानेंगे जिसके बारे में जानकर आप निश्चय ही चौंक जाएंगे। वाल्मीकि रामायण के अलावा दुनिया भर की रामायण में हनुमान जी के संबंध में सैकड़ों कथाएं कही गई हैं। उनके बचपन से लेकर कलयुग तक तो हजारों कथाएं हमने पढ़ी हैं। हनुमान जी को कलयुग का संकट मोचन देवता कहा जाता है। कलयुग में एकमात्र हनुमान जी की भक्ति ही फलदायी है। चलिए जानते हैं वो कौन सी 5 पौराणिक कथाएं हैं जो आज भी प्रचलित हैं। हनुमान से जुड़ी हुई पहली पौराणिक कथा इस प्रकार है कि लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान राम अयोध्या लौटे तब उन्होंने युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद इन सभी को कृतज्ञता के रूप में उपहार देते हैं। तब हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं और कहते हैं कि हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये संसार बना रहेगा तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। दूसरी कहानी इस प्रकार है कि एक बार बचपन में हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने पर अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। ये देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती हैं। इसके बाद जब राम और रावण के युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रयोग करके लक्ष्मण के साथ साथ कई वानरों को मूर्छित कर दिया था, तब जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेने के लिए द्रोणाचार्य पर्वत जाते हैं। जब उनको वहां पर बूटी की पहचान नहीं होती तब वो पर्वत के एक हिस्से को उठाकर लेकर चले आते हैं। रास्ते में उनको कालनेमी नाम का राक्षस मिलता है जो उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगता है। कालनेमी राक्षस रावण का अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए गया था, लेकिन राम भक्त हनुमान उसके इस छल को जान जाते हैं और उसे तुरंत ही उसका वध कर देते हैं। तीसरी कथा इस प्रकार है कि जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में चले जाते हैं तब विभीषण के महल पर भी राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान और विभीषण के बीच लंबी बातचीत होती है और तब हनुमान जी जान जाते हैं कि यह व्यक्ति काम का है। इसके बाद जिस समय श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं उस दौरान विभीषण का रावण से झगड़ा हो जाता है। अंत में विभीषण महल को छोड़कर राम से मिलने के लिए समुद्र के इस पार आ जाते हैं। वानरों ने जब विभीषण को आते देखा तो उन्होंने समझा कि ये शत्रु का कोई खास दूत है। कोई भी विभीषण पर विश्वास नहीं करता है। सुग्रीव कहते हैं कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु कहते हैं कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो। वानरराज सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, राक्षसों की माया जाने नहीं जाती। ये इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। ऐसे में हनुमान जी सभी को दिलासा देते हैं और राम भी कहते हैं कि मेरा प्रण है कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। ऐसे में हनुमान जी जो विभीषण को लंका में जान गए थे वो सभी को विश्वास दिलाते हैं और इस प्रकार हनुमान जी के कारण ही श्री राम और विभीषण मिल पाए थे। चौथी कथा इस प्रकार है कि शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सबसे पहले राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वो भी एक चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। ये राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और ये हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। ये घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहां वे अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की थी। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव जी के धाम कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो जाते हैं। वाल्मीकि जी को निराश देकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा।
तब महर्षि वाल्मीकि बोलते हैं कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपके रामायण को देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का हल करने के लिए हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास जाते हैं और स्वयं के द्वारा रची गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा देते हैं। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है और कहा जाता है कि वो आज भी समुद्र में पड़ी है। पांचवी कथा इस प्रकार बताई जाती है कि आनंद रामायण में वर्णन है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान की विराजित होने के पीछे भी एक कारण है। एक बार किसी रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा कि अरे राम और रावण के युद्ध के समय तो आप थे। ये उनके पहली मुलाकात की पहली बात थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी अगर ऐसी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।